तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की जान कितनी बार बचाई थी। वैसे तो द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की जान कई बार बचाई थी, लेकिन इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की जान कब कब बचाई थी। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। नंबर 1, भीष्म से। भीष्म और अर्जुन के युद्ध के दौरान जब भीष्म ने अर्जुन को बुरी तरह घायल कर दिया और अर्जुन ने कई बार ट्राई करा लेकिन वो भीष्म को परास्त नहीं कर पा रहे थे, तो श्री कृष्ण को बहुत तेज गुस्सा आ रही थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया और भीष्म को मारने दौड़ पड़े। भगवान श्री कृष्ण के इस खतरनाक व्यवहार को देखते हुए अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को रोक लिया। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे और अपने सुदर्शन चक्र को उठा लिया था। ऐसा करके उन्होंने अर्जुन की जान बचाई थी भीष्म से, अन्यथा भीष्म अर्जुन का वध कर देते। नंबर 2, शत्रयोद्धा की अमोघ गदा। एक योद्धा था जिसका नाम था शत्रयोद्धा। उसके पास एक अमोघ गदा थी जिसका वार कभी खाली नहीं जाता था, लेकिन इसकी एक शर्त थी। अगर इसको किसी निहत्थे योद्धा पे चला दिया जाए तो ये चलाने वाले का ही वध कर देती थी लौट करके। शत्रयोद्धा ने युद्ध के समय अर्जुन पर अपनी इस अमोघ गदा का प्रहार कर दिया था। जब ये गदा अर्जुन की तरफ बढ़ रही थी तब ये गदा थोड़ी नीचे होते जा रही थी, तो इसका डायरेक्शन श्री कृष्ण की तरफ हो गया। श्री कृष्ण ने इस गदा को अपने ऊपर ले लिया। श्री कृष्ण निहत्थे थे, इसीलिए वह गदा वापस मुड़ के शत्रयोद्धा का ही वध कर देती है। अन्यथा अगर श्री कृष्ण ऐसा नहीं करते तो अर्जुन का वध निश्चित था। तो इस जगह पर श्री कृष्ण ने गदा को अपने ऊपर लेकर के अर्जुन के प्राणों की रक्षा की। नंबर 3, भागदत्त का हाथी। भागदत्त का एक हाथी था जो कि बहुत ही ज़्यादा बलशाली था। वो इतना बलशाली था कि उसने भीम, अभिमन्यु और अर्जुन तीनों को परास्त किया था। यहाँ तक कि लगभग मार ही दिया था। तीनों को ये कुचलने वाला था, लेकिन जैसे तैसे ये तीनों बचे थे। एक बार युद्ध के दौरान जब भगदत्त और अर्जुन का युद्ध चल रहा था तब भागदत्त के हाथी ने लगभग अर्जुन को कुचल ही दिया था। उसने अपना पैर उठाया, भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत रथ को वहाँ से भगा लिया, अन्यथा भागदत्त का हाथी अर्जुन को कुचल देता और अर्जुन की चटनी बन जाती। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने रथ चलाने की कला को दिखा करके अर्जुन की प्राणों की रक्षा की थी। अगला पॉइंट, भागदत्त का वैष्णव अस्त्र। भागदत्त के पास एक वैष्णव अस्त्र था जो कि बहुत ही शक्तिशाली था। भागदत्त के पास एक स्पेशलिटी थी कि वह किसी भी चीज़ से वैष्णव अस्त्र को अवॉइड कर सकता था। उसने अपने कान के ऊपर लगी हुई एक तीली से वैष्णव अस्त्र का आह्वान दिया और अर्जुन पर चला दिया। जब वैष्णव अस्त्र अर्जुन की तरफ आ रहा था तो अर्जुन कुछ नहीं कर पा रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने वैष्णव अस्त्र को अपने ऊपर ले लिया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं विष्णु के अवतार थे, इसलिए वैष्णव अस्त्र उनके ऊपर वैजयंती माला बन के चढ़ गया। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने वैष्णव अस्त्र को अपने ऊपर लेकर के अर्जुन के प्राणों की रक्षा की। अगला पॉइंट, कर्ण की वाशवी शक्ति। कर्ण के पास एक वाशवी शक्ति थी जो उन्हें देवराज इंद्र ने दी थी। एक बार कर्ण ने अपने कवच कुंडलों को अपने शरीर से उधेड़ करके और अपने मांस को काट करके देवराज इंद्र को दे दिया था। उस समय देवराज इंद्र ने प्रसन्न होकर कर्ण को वाशवी शक्ति दी थी। ये एक अमोघ अस्त्र था, इसका वार कभी खाली नहीं जाता था। ये जिस पर भी चलाई जाती थी उसका वध निश्चित था। कर्ण ने इस अमोघ अस्त्र को अर्जुन के लिए बचा के रखा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ये चीज़ जानते थे, इसीलिए 14वें दिन की रात्रि के समय भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच को कर्ण से युद्ध करने के लिए भेजा, ताकि कर्ण घटोत्कच वाशवी शक्ति का प्रयोग कर दे और अर्जुन के प्राणों की रक्षा हो। क्योंकि कर्ण से युद्ध कर सके रात्रि के समय, ऐसा दुनिया में कोई योद्धा नहीं था। इसका मेंशन स्वयं श्री कृष्ण करते हैं कि दुनिया में कोई भी वॉरियर कर्ण से युद्ध नहीं कर सकता रात्रि के समय। लेकिन जो राक्षस होते थे उनकी शक्ति रात्रि के समय हजारों गुना बढ़ जाती थी, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच को कर्ण से युद्ध करने को भेजा और उसकी राक्षसी सेना को भी भेजा। कर्ण और घटोत्कच युद्ध के दौरान एक बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी युद्ध हुआ। वहाँ पे बहुत ही चीज़ें चली, जैसे कि भगवान शिव का वज्र, एक महाशक्तिशाली चक्र जो कर्ण ने आम तीरों से काट दिया था और शिव जी का वज्र को पकड़ लिया था। घटोत्कच की हजारों मायाओं को काट डाला था। कर्ण बहुत ही ज़्यादा हावी रहे थे घटोत्कच पे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण पे माया कर दी थी, जिस कारण से कर्ण ने ना चाहते हुए वाशवी शक्ति का प्रयोग जीतने के बाद भी घटोत्कच पे कर दिया था। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच को कर्ण से युद्ध करने भेज करके और अपनी माया का प्रयोग करके अर्जुन की जान कर्ण से बचाई। अगला पॉइंट, अश्वत्थामा का नारायण अस्त्र। जब गुरु द्रोणाचार्य की छल से मृत्यु हो जाती है तब अश्वत्थामा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए और छल से की गई मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा गुस्से में आकर के नारायण अस्त्र का प्रयोग कर देता है।
नारायणास्त्र आते ही साथ हजारों और लाखों तीर बरसाने लगता है। तब पूरी पांडव सेना तितर बितर होने लगती है। भगवान श्री कृष्ण सबको बताते हैं कि नारायणास्त्र को काटा नहीं जा सकता, इससे बचने का एक ही रास्ता है, आत्मसमर्पण कर दो और हार मान लो। तब भगवान श्री कृष्ण के कहने पर सभी पांडवों ने आत्मसमर्पण कर दिया था, अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए थे। तब जाके नारायणास्त्र शांत हुआ था। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने नारायणास्त्र से बचने का रास्ता बता करके अर्जुन के प्राणों की रक्षा की, क्योंकि अर्जुन को नारायणास्त्र से बचना नहीं आता था। अगला पॉइंट, भार्गव अस्त्र। भार्गवास्त्र भगवान परशुराम जी का एक बहुत ही ज़्यादा महाशक्तिशाली दिव्यास्त्र था। भगवान परशुराम ने इस अस्त्र को कर्ण को दिया था। भगवान परशुराम जी ने भार्गवास्त्र को सिर्फ और सिर्फ कर्ण को दिया था। माना जाता है भगवान परशुराम जी ने अपनी हजारों सालों की तपस्या से इस अस्त्र को निर्मित किया था। ये एक महाशक्तिशाली दिव्यास्त्र था, इसको काटा नहीं जा सकता था, ये एक अजय वेपन था। युद्ध के 17वें दिन जब कर्ण अर्जुन का युद्ध चल रहा था, तब कर्ण गुस्से में आकर के अर्जुन पर भार्गव अस्त्र का प्रयोग कर देते हैं। वह अपनी सेना को वापस बुला लेते हैं और भार्गवास्त्र को प्रयोग करते हैं। माना जाता है कर्ण अपनी सत्य और धर्म की प्रतिज्ञा लेकर के भार्गवास्त्र का यूज करते हैं। उस समय भार्गवास्त्र में से करोड़ों अरबों से भी ज्यादा तीर और जलते हुए तीर निकलने लगते हैं। वह पूरे रणभूमि में घूमने लगते हैं। भार्गवास्त्र का पराक्रम देख करके अर्जुन कर्ण को यमराज के समान बताते हैं और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भार्गवास्त्र को कोई काट नहीं सकता। तो अर्जुन ये कहते हैं कि भार्गवास्त्र निश्चय ही एक अजय वेपन है, इसको कोई भी काट नहीं सकता, मैं भी भार्गवास्त्र को काट नहीं सकता और आज मुझे कर्ण से बचकर भागने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हाँ, भार्गवास्त्र को कोई काट नहीं सकता, अगर हम यहाँ और रुके तो अर्जुन का वध हो जाएगा। ये चीज़ भगवान श्री कृष्ण जानते थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण रथ को युधिष्ठिर के शिविर की ओर ले जाते हैं और यहाँ पे अर्जुन ने युद्ध को छोड़ करके या फिर युद्ध से भाग करके कर्ण के भार्गवास्त्र से अपने प्राण बचाए और भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन युद्ध छोड़कर वहां से भाग गए। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भार्गवास्त्र से बचने का उपाय बता करके अर्जुन के प्राणों की रक्षा की। अगला पॉइंट, कर्ण का सर्पमुखी अस्त्र। माना जाता है कर्ण ने एक अस्त्र बनाया था जिसका नाम था सर्पमुखी अस्त्र। पहली बात तो ये है कि ये कोई अस्त्र नहीं था, ये एक दिव्य तीर था, लेकिन मैं इसको अस्त्र बोलता हूँ क्योंकि ये बोलने में ईजी पड़ता है, इसलिए आप समझ जाना पहले ही। ये एक बहुत ही महाशक्तिशाली दिव्यास्त्र था, ये बहुत ही खतरनाक दिव्यास्त्र था। इसका वार कभी खाली नहीं जाता था, ये एक अमोघ अस्त्र था। ये जिस पर भी चलाया जाता था, अगर वो उस पर लग गया तो उसका मरना निश्चित था। कर्ण ने ये खुद बनाया था। युद्ध के 17वें दिन अंतिम युद्ध के दौरान कर्ण ने अर्जुन पर अपने सर्पमुखी बाण से प्रहार कर दिया था। ये अस्त्र चलाते समय तब जब कर्ण ने शस्त्र को अपने हाथों में लिया था, तब पूरी पृथ्वी डोलने लगी थी, पूरी पृथ्वी कांप उठी थी और चारों तरफ मीटियोर गिरने लगे थे, समुद्र उबलने लगे थे, जिससे आप सोच ही सकते हैं अस्त्र कितना ज़्यादा विनाशकारी होगा। इंद्र को भी लगा था कि उनका पुत्र मारा गया। तब अर्जुन से कर्ण कहता है कि रे अर्जुन, तू मारा गया। कर्ण पूरे कॉन्फिडेंस में था कि अर्जुन इस अस्त्र से बच ही नहीं सकता। कर्ण इस अस्त्र को अर्जुन पर चला देते हैं। जब ये अस्त्र अर्जुन की तरफ बढ़ने लगता है, तब भगवान श्री कृष्ण समझ जाते हैं कि अर्जुन इसको नहीं काट पाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण अपने दोनों हाथों से रथ में प्रहार करते हैं, जिससे रथ धरती में धंस जाता है और कर्ण का सर्पमुखी बाण अर्जुन के कीर्ति मुकुट पे जाके घलता है, जिससे वह कीर्ति मुकुट को भस्म कर देता है। कीर्ति मुकुट को वज्र एवं पिनाक भी भस्म नहीं कर सकता था, लेकिन सर्पमुखी बाण ने बड़ी इजीली कीर्ति मुकुट को भस्म करके रख दिया था। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने रथ को दबा करके अर्जुन के प्राणों की रक्षा की थी। अगला पॉइंट, कर्ण का ब्रह्मास्त्र। आपको पता नहीं होगा, लेकिन कर्ण का ब्रह्मास्त्र पूरे महाभारत का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ब्रह्मास्त्र था। इसका मेंशन युधिष्ठिर भी करते हैं। युधिष्ठिर युद्ध के अंत में ये कहते हैं कि अगर कर्ण अपने ब्रह्मास्त्र से इंद्र पर भी वार करता तो इंद्र भी मारे जाते, जिससे आप सोच ही सकते हैं कर्ण का ब्रह्मास्त्र कितना ज़्यादा शक्तिशाली होगा। तो यही होता है युद्ध के दौरान, जब कर्ण अर्जुन 17वें दिन का युद्ध चल रहा था, अंतिम युद्ध के दौरान, तब कर्ण अपने ब्रह्मास्त्र से अर्जुन पर प्रहार करते हैं। अर्जुन के रथ पे जाके घलता है कर्ण का ब्रह्मास्त्र। तब तो कुछ नहीं होता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और भगवान हनुमान अर्जुन के रथ पे बैठे हुए होते हैं। लेकिन युद्ध के बाद जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को रथ से उतार देते हैं, फिर खुद उतरते हैं, फिर हनुमान जी भी उतर जाते हैं, तब रथ फट जाता है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और हनुमान ने अर्जुन के रथ पे बैठ करके अर्जुन के प्राणों की रक्षा की थी कर्ण के ब्रह्मास्त्र से, अन्यथा अर्जुन का मरना निश्चित था कर्ण के ब्रह्मास्त्र से। अगला पॉइंट, समशक्तक वीरों से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की रक्षा की।
समसप्तक त्रिगत के सैनिक थे। त्रिगत एक बहुत ही बड़ी आर्मी थी, उसके छोटा सा हिस्सा था समसप्तक। ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली आर्मी थी त्रिगत। त्रिगत की आर्मी को कोई हरा नहीं पाया था सिवाय एक इंसान के। कर्ण ने अपनी दिग्विजय में त्रिगत के सैनिकों को भगा भगा कर मारा था और बहुत ही इजीली परास्त कर दिया था और बहुत ही आसानी से इन सभी को परास्त कर दिया था। लेकिन त्रिगत की आर्मी के छोटे से टुकड़े समसप्तकों को भी अर्जुन परास्त नहीं कर पाया था। समसप्तकों ने अर्जुन को घेर लिया था युद्ध के दौरान और अर्जुन को बहुत ही बुरी तरह मारा था। उन्होंने अर्जुन के रथ पर चढ़ करके अर्जुन को कस के पकड़ लिया और श्री कृष्ण को भी पकड़ लिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों का झटका देकर के सभी समसप्तकों को नीचे फेंक दिया, अन्यथा समसप्तक अर्जुन के गर्दन को ही काट डालते। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे अपने हाथों का झटका दे करके अर्जुन के प्राणों की रक्षा की थी, नहीं तो वह वीर अर्जुन की मृत्यु कर देते। तो इन सभी बातों से हमें पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कई बार अर्जुन के प्राणों की रक्षा की थी और इसके अलावा भी भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के बाद और महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन के प्राणों की रक्षा की थी। तो उन सब पे वीडियो आएगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।